हम लोग अपने सीखने की प्रक्रिया की शुरुआत करते हैं। बैंक निफ्टी के आज के सेशन की क्लोजिंग 51,945 स्पॉट प्राइस पर दिखती है और इसी तरीके से 51,906 की क्लोजिंग आपको एडजस्टमेंट के बाद बैंक निफ्टी की दिखती है। कल की क्लोजिंग और आज की क्लोजिंग में जो आपको डिफरेंस दिखता है, कल 875 के पास स्पॉट प्राइस क्लोज किया था, आज 845, नियर अबाउट 90 पॉइंट्स। वही स्पॉट प्राइस है, वही एडजस्टमेंट प्राइस में भी उतना ही डिफरेंस है, 90 पॉइंट्स के आसपास है। ठीक है, मेजर डिफरेंस कोई नहीं है। कल के सेशन के जो हमारे ट्रेड प्लान थे कि अगर प्राइस इस आज के डे हाई के ऊपर और 52,000 के राउंड फिगर प्राइस के ऊपर सस्टेन करता है तो आपको जो पहला टारगेट मिलेगा वो 52,400 तक होगा। 52,400 निकलने के बाद फिर प्राइस में हम लोग 52,600 700 के बाद पोजिशनल मोमेंटम के लिए पोजीशन प्लान करेंगे और डाउनवर्ड्स मोमेंटम के लिए प्राइस अपने लास्ट स्विंग लो को सेव करते हुए आगे बढ़ रहा है। कल ये एक प्राइस स्ट्रेच की तरह दिख रहा था और स्ट्रेच के बाद जब प्राइस में आज आप एग्रेसिव सेलिंग की शुरुआत हुई तो उस एग्रेसिव सेलिंग के बिहेवियर ने प्राइस में क्या किया, अपने लास्ट स्विंग लो 51,600 650 के आसपास के जो स्विंग लो बने हुए हैं उन प्राइस को सेव करते हुए कंसोलिडेट किया है और क्लोज कराया है नियर बाई डे हाई। कोई भी प्राइस गैप अप करे या कॉस्ट की ओपनिंग करे, इंट्राडे का कोई टॉप बन जाए और प्राइस लौट कर उस टॉप के पास क्लोजिंग देने जाए, इसको हम एक पॉजिटिव क्लोजिंग मानते हैं। प्राइस की कल की क्लोजिंग भी एक पॉजिटिव क्लोजिंग थी। प्राइस का मॉर्निंग का मोमेंटम एक तो प्रीवियस डे की क्लोजिंग के अगेंस्ट था, ठीक है, और प्रीवियस डे के इंट्राडे के फर्स्ट आवर जो कल का पहले घंटे का मोमेंटम था उस मोमेंटम के भी अगेंस्ट था। तो प्राइस का डाउन साइड सस्टेन करना मुश्किल था, लेकिन प्राइस ने जब पहला मोमेंटम प्रीवियस डे के मोमेंटम के अगेंस्ट किया तो प्रीवियस डे का ट्रेंड है पॉजिटिव और मॉर्निंग का इंट्राडे ट्रेंड है नेगेटिव। तो इस तरीके से प्राइस क्या हो गया, न्यूट्रल। तो आज का पूरा सेशन आपने क्या देखा, कंसोलिडेशन, एक नो ट्रेडिंग रेंज में प्राइस ने कंसोलिडेट किया। ठीक है, अब देखिए प्राइस की क्लोजिंग कल के सेशन की भी स्ट्रांग थी, आज के सेशन की भी लगभग स्ट्रांग है। प्राइस ने करके चढ़कर डे हाई के पास क्लोज करने की कोशिश की। तो अब हमको अपनी अप्रोच में एक तब्दीली करनी होगी और सबसे पहले बिगर टाइम फ्रेम को वरीयता देनी होगी कि अभी तक हम लोग जो सेल ऑन राइस पे थे, सेल ऑन राइस से हम लोगों ने क्या किया, वीकली टाइम फ्रेम का प्राइजेक्शन देखकर 40% डिमांड की तरफ गए और 60% सप्लाई की तरफ अपनी अप्रोच रखी वेटेज में कि अगर बिकवाली का कोई अवसर मिले, अगर प्राइस ये स्विंग लो ब्रेक कर दे तो 60% चांसेस है कि प्राइस गिर जाएगा। अगर कोई हाई ब्रेक होगा तो 40% चांसेस है कि प्राइस हायर डायरेक्शन में मोमेंटम देगा ही देगा, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम का इस तरीके का कॉन्ट्रडिक्शन है जब आप डेली टाइम फ्रेम की क्लोजिंग और आवरली टाइम फ्रेम की क्लोजिंग वीकली टाइम फ्रेम से एनालाइज करते हैं तब। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग लगातार एनालाइज कर, जो इस सीरीज़ को देख रहे हैं ना डेली टाइम फ्रेम में, डेली सेशन जो होता है शाम का, ये उनको चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। अब समझिए, हमको पहला काम करना होगा कि डेली टाइम फ्रेम पर जाकर देखें कि बायर सेलर में कौन एग्रेसिव दिखता है। तो अभी तक के प्राइस में सेलर्स ने बहुत एग्रेसिव सप्लाई दी, उसके बाद बायर्स उतनी तेज़ी से खरीद तो नहीं पाए, लेकिन बायर्स की पहली जीत है यहाँ पर एक्यूमुलेशन, कि प्राइस को रोक कर रखा गया और रोक कर रखने के बाद एक इन्वर्टेड हैमर का हाई के ऊपर कल के सेशन की क्लोजिंग और उसी के पास आज प्राइस ने रुकने की कोशिश की। तो आज के डे लो जो है वो एक इनसाइड कैंडल जैसा दिखता है और प्राइस ने इस स्विंग जो अब प्रीवियस कल के डे हाई के अबव से जो सप्लाई उठाई, प्राइस ने स्विंग लो के पास सेव किया। अब अगर ये स्विंग लो निकल गए तो पहला टारगेट कल जो इंट्राडे के लिए निकल आएगा वो आएगा आपके लिए 51,300 के पास। अगर कल के सेशन में कभी भी प्राइस 51,700 या 650 के लो को ब्रेक करता है और दोबारा से इस इन्वर्टेड हैमर कैंडल के अंदर आता है, ये 51,700 के आसपास का प्राइस है, इसके अंदर आता है, तो आपका जो पहला टारगेट रहने वाला है वो रहेगा 51,300, क्योंकि प्राइस का फिर लिक्विडिटी का जो रेंज है वो 51,300 के पास है। ठीक है, अब हम छोटे छोटे पैटर्न्स में काम करेंगे क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव प्राइस के स्ट्रक्चर एक साथ दिख रहे हैं, तो ना हम बाई ऑन डिप पे हैं ना हम एक साथ सेल ऑन रहे, दोनों कंडीशंस को एक साथ एनालाइज कर रहे हैं। ठीक है, अब सबसे पहले देखेंगे कि किस एरिया तक सेलर की हम अप्रोच रखेंगे। जैसे अभी हम लोगों ने समझा कि प्राइस अगर 51,700 के नीचे आया तभी बेचेंगे, उसके ऊपर खड़ा रहा तो शॉर्ट नहीं करेंगे, लॉन्ग कर सकते हैं जब प्राइस हाई निकले, आज का डे हाई निकले, थोड़ा सा गैप डाउन करे, 52,000 के ऊपर प्राइस सस्टेन करने लगे, फिर लॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन शॉर्ट तभी करेंगे जब प्राइस 51,700 ब्रेक करेगा और 51,700 ब्रेक करते इंस्टेंट आपको टारगेट मिलेगा 51,300 का। ये 400 पॉइंट का मोमेंटम बहुत एग्रेसिव हुआ, उसके बाद और भी गिरावट हो सकती है, लेकिन इस मोमेंटम के होने के बाद जो भी प्राइस वहां पर स्ट्रक्चर बनाएगा उसके अकॉर्डिंग फिर आपके ट्रेड प्लान होंगे।
ठीक है। अब समझते हैं कि ये जो सेलर्स शॉर्ट कर रहे थे तो इनका कोई एवरेज प्राइस निकल कर आया होगा। क्यों ऐसा हम लोग समझने की कोशिश करें, क्योंकि अभी क्या है, प्राइस में बॉटम के पास कंसोलिडेट करते हुए प्राइस रिट्रेसमेंट कर रहा है हर साइड। निफ्टी में जबकि ऐसा नहीं है, निफ्टी का प्राइस अपने बॉटम के पास कंसोलिडेट कर रहा है और बैंक निफ्टी का प्राइस रिट्रेस कर रहा है। इन दोनों में मेजर डिफरेंस है। प्राइस का लो ये लगा, अगले दिन की क्लोजिंग ये, फिर प्राइस चढ़ते चढ़ते हर हाई के पास क्या देख रहा है, सप्लायर ढूंढने की कोशिश कर रहा है। और निफ्टी क्या कर रहा है, निफ्टी अपने बॉटम के पास रुकने की कोशिश कर रहा है, वहीं पर बस कॉस्ट के आसपास क्लोजिंग दे देता है बार बार, कोई बहुत बड़ा मोमेंटम नहीं करता। ठीक है, तो सबसे पहला काम हम लोग देखें कि सेलर्स का एवरेज प्राइस क्या है, औसत भाव क्या है। तो इसके लिए हम लोग पहले आवरली टाइम फ्रेम पर आए और बायर सेलर के एवरेज प्राइस को एनालाइज करें कि प्राइस रिसेंटली कहाँ ट्रेड कहाँ कर रहा है। तो ये बॉटम है, ये बॉटम है, इस बॉटम से सप्लाई आई और ये लो लगे थे, तो टोटल नंबर ऑफ कैंडल्स कितनी हुई, 41। ठीक है, तो 41 कैंडल्स का तब निकालेंगे जब आप चार्ट IQ के चार्ट पर देखेंगे। तो रिसेंटली हम कहाँ पर देख रहे हैं प्राइस को, बताइए। हम लोग प्राइस को एनालाइज कर रहे हैं अभी ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पर। ये दोनों ऑप्शन, दोनों विकल्प आपको मिलते हैं धन के डीमेट में। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो लोग ओपन करना चाहें वो लोग अपना ओपन कर सकते हैं। तो पहला काम कि सेलर का एवरेज प्राइस क्या है, तो हमको टॉप से लेकर लास्ट कैंडल के फॉर्मेशन तक टोटल नंबर ऑफ कैंडल्स को एक साथ अप्रोच करना होगा। यहां पर दिखता है कि अभी तक प्राइस में 85 कैंडल्स बनी है, 85 घंटे प्राइस ट्रेड किया है यहां से यहां तक। तो सबसे पहले क्या करें, यहां पर जाइए और मूविंग एवरेज को प्लॉट कीजिए। इससे हमको ये पता लगेगा कि कब तक हम सेल ऑन राइज की तरफ देखेंगे। 85 कैंडल्स को यहाँ पर फॉर्मेशन में लेकर आइए क्लोजिंग बेसिस पर, SMS सिंपल मूविंग एवरेज। ये आज के सेशन की जो क्लोजिंग है ना, आप ये समझ लीजिए कि सेलर के एवरेज प्राइस के अबव। देखिए सेलर के प्राइस से कैसे गिरता है। जब मैंने आपको 8 EMA पढ़ाया तो मैंने आपको क्या बताया था, बताइए। जब मैंने 8 EMA पढ़ाया था तो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि अगर प्राइस सेल ऑन राइज है तो बार बार प्राइस अपने एवरेज से दूर जाएगा और एवरेज के पास या उसके ऊपर आकर जैसे ही अंदर आए वहाँ शॉर्ट कीजिए। अब कल के लिए पहली कंडीशन जो आपकी है वो यही है, अगर प्राइस 51,972 के ऊपर जाता है और ये सारे स्विंग हाई लगे हुए हैं, यहाँ कहीं से सप्लाई उठाकर दोबारा, अब देखिए अभी 85 कैंडल है, कल 10:15 तक एक कैंडल और बन गया तो 86 कैंडल हो जाएंगे, कल 11:15 तक एक कैंडल और बन गया तो 87 कैंडल हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो आपका ये लेंथ है ना, इसको चेंज करते रहिएगा आवरली टाइम फ्रेम पर, तो आपको एक्यूरेट एवरेज प्राइस मिलता रहेगा। ठीक है, जितने घंटे आप आगे ट्रेड करते जाए। एक बार प्राइस जैसे 8 EMA हाई, प्राइस गिरा, यहाँ पर प्रॉफिट भी दोबारा वेट किया कि सेल ऑन राइज है, तो प्राइस दोबारा जैसे ही ऊपर आएगा और अंदर आया, यहीं पर शॉर्ट स्विंग हाई का सेल शॉर्ट कीजिए। इसी तरीके के प्राइस का आपको वेट करना है इस 85, 86, 87 के औसत पर। बहुत ध्यान से समझिए, 85, 86, 87 के औसत पर अगर प्राइस जाकर लौटे तो, अगर प्राइस जाकर नहीं लौटा तो प्राइस का बिहेवियर क्या होगा, प्राइस इसके ऊपर जाएगा और कंसोलिडेट करेगा। कंसोलिडेट करने के बाद बायर के एवरेज के प्राइस के नीचे आकर फिर ऊपर आएगा। अब ये बायर्स का एवरेज प्राइस क्या है सर, देखिए सेलर का एवरेज प्राइस, सप्लाई की शुरुआत यहाँ से हुई और हम सेलर के औसत, जो लोगों ने यहाँ बेचा ना, उन लोगों ने यहाँ भी बेचा है, यहाँ भी बेचा है, यहाँ भी बेचा है, कि 53, 54, 300-400 पर भी बिकवाली की है, 53,100 पर भी की है, 52,300 पर भी की है और फिर की है 51,500 पर भी की है। सर सप्लाई तो इतनी एरियाज में की गई है, तो इन सारे सप्लाई का जो एवरेज प्राइस है वो है 52,000। अब अगर प्राइस 52,000 के ऊपर रुकने लगा, इसका मतलब इन सेलर्स की जो पोजीशन है वो सारी पोजीशंस खतरे में है। ये तभी होगा, इसीलिए मैंने आपको बताया था टेक्निकल, जब मैं आपको बता रहा हूँ तब मैं आपको बता रहा हूँ कि सेकंड लास्ट स्विंग लो, लोअर लोज के फॉर्मेशन में जब सेकंड लास्ट स्विंग लो, ये लास्ट स्विंग लो, लास्ट स्विंग हाई सॉरी, और ये लास्ट सेकंड लास्ट स्विंग हाई, जब सेकंड लास्ट स्विंग हाई ब्रेक होता है ना, तब मोमेंटम डायरेक्शन हायर साइड मिलता है। ठीक है, तो इस स्विंग हाई से पहले पहले 52,400 से पहले पहले प्राइस को अगर नीचे लाया गया और फिर ये स्विंग लो ब्रेक हुए, और आपके लिए अभी ट्रिगर पॉइंट क्या है, जैसे मार्केट कल थोड़ा सा गैप अप करे और 51,700 को ब्रेक डाउन कर दे, तो यहीं से सप्लाई आएगी, प्राइस 51,700 के नीचे शॉर्ट कीजिएगा, आपके सामने टारगेट रहेंगे। ये सारी कैंडल्स के फॉर्मेशन, प्राइस धीरे 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 चल के कहाँ क्या पहुंच गया, सेलर के पास। जैसे ही एक बार ब्रेक डाउन हुआ तो शॉर्ट कीजिएगा, वेट करके शॉर्ट कीजिएगा, बहुत आसानी से आपको पोजीशन प्लान, ट्रेड प्लान करने का मौका मिले। अब इसके साथ हम ये भी देख लेते हैं कि किस रेंज के बाद एग्रेसिव सप्लाई आएगी। अगर ब्रेक डाउन हुआ तो किस रेंज के बाद आएगी, तो मैंने आपको बताया बायर्स एवरेज। ये जो कैंडल, ये जो लाइन है एवरेज लाइन, ये है सेलर्स एवरेज। इसको आप कलर को थोड़ा सा चेंज करके रखिए या फिर इस तरीके से हाइड करके रखिए। अब हम देखते हैं सबसे पहले कि सेलर का के बाद बायर्स का, बायर्स ने बॉटम कहाँ पर लगाया, यहाँ पर लगाया, बॉटम के पास एक पॉजिटिव कंसोलिडेशन भी कराया सर,
ये एक पॉजिटिव अप्रोच हुई बायर्स की, ठीक है। अभी हम ट्रेड कहाँ कर रहे हैं, रिसेंटली सेलर के एवरेज प्राइस के पास कर रहे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ कैंडल्स बॉटम से लास्ट ट्रेडिंग प्राइस तक, ये बॉटम का कैंडल और यहाँ से लास्ट ट्रेडिंग प्राइस तक 44 कैंडल्स के फॉर्मेशन, 44, ठीक है, टोटल 44 कैंडल। तो क्या कीजिए, दोबारा जाइए और यहाँ पर मूविंग एवरेज को सर्च कीजिए और यहाँ जाकर इस तरीके से दूसरा मूविंग एवरेज, टोटल नंबर ऑफ कैंडल्स 44। अब आपको पता लगेगा, इसके कलर को चेंज कर लीजिए जिससे ये समझ आए कि ये बायर्स का एवरेज है। अब ये देखिए, बायर्स का एवरेज है 51,374। मैंने आपको अभी क्या बताया, अगर 51,700 का ब्रेकडाउन हुआ तो आपको टारगेट क्या मिलेगा, 51,300 के आसपास। यही 51,300 के टारगेट है, वही टारगेट है सर, ठीक है। अगर ये भी ब्रेकडाउन हो गया, मान लेते हैं प्राइस 51,300 तक आया और इस बायर्स के एवरेज के नीचे ट्रेड करने लगा, तो जैसे ये स्विंग लो निकलेंगे, ये कैंडल्स के लो ब्रेक होंगे 51,200 के आसपास के, फिर आपको मोमेंटम डाउन साइड मिलेगा। तो हम लोगों के लिए मेजर करेक्शन एरिया क्या है, 50-800, कि ये ब्रेकडाउन हो जाए बायर्स एवरेज, उसके बाद जब 50-800 निकलेगा तो यही तो डिमांड एरिया है और यही बायर्स एवरेज है, ये सप्लाई एरिया, यही सेलर्स एवरेज है। तो अभी जहां हम ट्रेड कर रहे हैं इसको हम कह सकते हैं एक न्यूट्रल बिहेवियर में ट्रेड कर रहे हैं। ना तो हम यहां से ये बोल सकते हैं कि प्राइस अप ट्रेंड में जाएगा, ना तो ये बोल सकते हैं डाउन ट्रेंड में जाएगा। तो हमको क्या करना है, लेवल टू लेवल ट्रेड करना है कि प्राइस अगर इस स्विंग हाई से गिरा और सेलर्स के एवरेज के नीचे आया, 51,700 के नीचे आया, तो शॉर्ट करेंगे, ठीक है। अब प्राइस 51,700 के नीचे नहीं आता है, यहीं पर रुका रहे, 52,000 के ऊपर कंसोलिडेट करके आवरली कैंडल क्लोज करे, जैसे ही उसके स्विंग हाई निकलेंगे इस टारगेट के लिए जाएंगे। ये स्विंग हाई निकलेंगे मतलब सेलर्स के एवरेज को ब्रेकआउट कर दिया, किसने, बायर्स ने। अब मोमेंटम हायर साइड, बाई ऑन डिप के प्राइस में कन्वर्ट हो जाएगा पूरा प्राइस बिहेवियर वहां से, ठीक है। तो इस तरीके से जब आप अपनी इंट्राडे की अप्रोच रखेंगे तो आपको समझ आएगा कि चीज़ें कितनी आसानी से काम करती। अब ये है सेलर्स एवरेज और ये है बायर्स एवरेज। जब तक आप इस रेंज को ट्रेड कर रहे हैं तब तक ये नो ट्रेडिंग जोन है, नो ट्रेडिंग जोन। लेकिन जैसे ही 51,700 ब्रेक हो तो लास्ट स्विंग हाई ब्रेक होते ही बायर्स कहाँ से खरीदारी उठाएंगे, अपने एवरेज प्राइस से उठा सकते हैं। तो पहला मोमेंटम आपको 51,300 तक मिलेगा। अगर ये हाई निकले, हाई निकलने के बाद प्राइस अगर सस्टेन करने लगा तो इस स्विंग हाई से सप्लाई उठाकर लाएगा 52,400 से, तब गिरेगा। अगर ये स्विंग हाई नहीं निकले, 52,000 के ऊपर प्राइस सस्टेन नहीं करता है, तो 51,700 ब्रेक डाउन होते ही शॉर्ट कीजिएगा, ठीक है। अगर प्राइस थोड़ा सा 52,000 के ऊपर जाए, सस्टेन ना करे, दोबारा लौट कर इस एवरेज प्राइस के नीचे की क्लोजिंग दे, तो फिर वेट करेंगे क्या, 51,700 ब्रेकडाउन। जैसे ही लास्ट स्विंग लो निकलेगा वहीं पर आप शॉर्ट करेंगे, ठीक है। लॉन्ग के लिए प्राइस सस्टेन करना चाहिए, इस कैंडल 52,000 के ऊपर अच्छे से सस्टेन करना चाहिए, 15 मिनट का कैंडल क्लोज करे, फिर 2 और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जब उसके हाई निकलेंगे तो आपका पहला टारगेट 52,400। इसके अबव कोई टारगेट नहीं रखेंगे, वेट करेंगे। प्राइस की रेंज यही रहने वाली है। आप ये मान के चलिए कि प्राइस कोई इतना बड़ा मोमेंटम आपको नहीं देगा कि 52,500, 700, 800 सब ब्रेक करते 53,000 पहुंच जाए, ऐसे नहीं होगा। प्राइस अगर यहां पर आएगा भी तो डाउनवर्ड्स मोमेंटम एग्रेसिव हो सकता है, वो भी तब जब 50-800 के मेजर लेवल, जैसे देखिए एवरेज प्राइस ये है लेकिन मेजर सपोर्ट एरिया क्या है, ये ऐसे प्राइस के मेजर सपोर्ट एरिया हमेशा एवरेज प्राइस के नीचे ही रखे जाते हैं। क्यों, अगर प्राइस में बाइंग उठानी होगी ना प्राइस में यहाँ पे बायर्स को, तो प्राइस एवरेज प्राइस, जैसे ये है एवरेज प्राइस, इसके नीचे आया, यहाँ से डिमांड उठाई और फिर जाकर अंदर क्लोज किया, तो प्राइस क्या करेगा, फिर सेलर्स को जाके ब्रेक कर देगा। तो सेकंड लास्ट स्विंग लो 51,700 के बाद जो सेकंड लास्ट स्विंग लो क्या है, 50,800। जब 50,800 का ब्रेकडाउन होगा तो ये हायर राइज फॉर्मेशन में जो एक नेगेटिव स्ट्रक्चर था फिर से लो ब्रेक करेगा, एक नए लो लगेंगे, ठीक है। पूरे स्ट्रक्चर को समझिए, प्राइस के बिहेवियर को समझिए, आपके लिए ट्रेडिंग बहुत आसान हो जाएगी। कई लोग कह रहे हैं कि निफ्टी को भी इसी एनालिसिस में शामिल किया जाए, कि निफ्टी को भी हम लोग ट्रेड प्लान देखें कि कैसे निफ्टी को अप्रोच किया जाए, इंट्राडे में क्या क्या हमारे लेवल्स रहेंगे, कौन से स्तर को आप ट्रेड करेंगे। सर समय का अभाव रहता है, इस वजह से नहीं कर पा रहा हूँ। कोशिश करूँगा कि कल से दोपहर का सेशन निफ्टी के लिए कर दूँ 2 बजे के आसपास क्लोजिंग से पहले, और उसके बाद बैंक निफ्टी का सेशन हम लोग शाम को कर लिया करेंगे। तो जो निफ्टी ट्रेडर है वो वहाँ पर आप लोग आसानी से उस प्राइस को देख लिया करेंगे, बैंक निफ्टी ट्रेडर्स यहाँ पर इस प्राइस को देख लिया करेंगे। अगर इस सेशन में आपको कोई डाउट रह गया हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप इस धन के डीमेट को ओपन करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अगर आप हमसे जुड़ना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का भी लिंक मिल जाएगा। शुभ रात्रि, धन्यवाद।